नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में और मैं हूं अफसर शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। झारखंड में कुर्मी समाज को लेकर जारी विवाद एक नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। कुर्मी समाज के नेता जो पहले नियोजक नीति और स्थानीय नीति की मांग पर लगातार आवाज उठाते रहे, अब आदिवासी सूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर अन्य समुदायों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ओबीसी समाज का कहना है कि अगर कुर्मी समाज को आदिवासी का दर्जा दिया गया तो इसका सीधा नुकसान ओबीसी वर्ग को होगा। सवाल ये भी उठ रहा है कि जो समाज आज तक नियोजन और स्थानीय नीति के मुद्दे पर संघर्ष करता आया है, वह अब अपने ही मूल उद्देश्य से भटककर नई राह को क्यों पकड़ रहा है। लोक हित अधिकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरिनाथ साहू ने साफ तौर पर कहा है कि आज हमारा बड़ा भाई का भूमिका में कुर्मी समाज है। जो उनके नेता लगातार नियोजन नीति और स्थानीय नीति की बात करते आए हैं, लेकिन आज वे अपने ही मुद्दे से भटककर आदिवासी बनने की मांग कर रहे हैं। ये न सिर्फ आदिवासी समाज के साथ टकराव की स्थिति बना रहा है, बल्कि ओबीसी समाज को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। जोहार, धन्यवाद। ये कुर्मियों का आंदोलन है कि उसे अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल किया जाए और आदिवासी समुदाय अपना आरक्षण छोड़ने को तैयार नहीं, मुखर विरोध कर रहा। किस रूप में देखते हैं? निश्चित रूप से ये जिस प्रकार अभी कुर्मी समाज लंबे समय से भी कह सकते हैं कि आदिवासी बनने की जो मांग चल रही थी, अब जा करके ये काफी आक्रामक और उग्र रूप ले लिया। और पिछले बार भी रेल रोको आंदोलन हुई थी और इस बार फिर 20 तारीख को रेल रोको आंदोलन चल रही है। समझना इस बात का है कि ये कोई जैसे लोग का जो तर्क है कि भाई बहुत पहले हम लोग एसटी में थे और उसे हटा दिया गया। हटाने का प्रमुख बिंदु क्या था और अभी तक फिर बीच के जो कालखंड थे, चूंकि कुर्मी समाज आज जागरूक है ऐसा नहीं कहिए कि दशक से ये लोग अपने हक अधिकार को लेकर के काफी जागरूक और प्रोटेस्ट करते रहा है झारखंड में और पूरे देश स्तर में। तो ये विषय कई तरह का बातें आ रही है अभी मीडिया के माध्यम से कि भाई इन्होंने अपने को क्षत्रिय और बड़ी जाति में शामिल होने के लिए एक आरंभिक अवस्था में उसकी लड़ाई लड़े और जा करके ये अपने आदिवासी सूची से हट करके और एक पिछड़ा वर्ग या क्षत्रिय वर्ग में शामिल होने की लड़ाई लड़े। ऐसे कई इतिहास के लोग जिक्र आदिवासी समाज के द्वारा भी और कुर्मी समाज के द्वारा भी बीच बीच में होता रहा है। वर्तमान की बात करें तो क्योंकि ये पिछड़ा ओबीसी वर्ग समाज में आते हैं कुर्मी समाज, और सबसे बहुसंख्यक समाज के रूप में कुर्मी पिछड़ा समाज है। हमारा पिछड़ा समाज भी कई एक दशकों से अपना आरक्षण बढ़ाने को लेकर के, अपना हक अधिकार हिस्सेदारी को लेकर के आंदोलनरत है इस देश में और राज्य में, खासकर झारखंड प्रदेश में। और जिस प्रकार कुर्मी समाज एक जागरूक समाज, एक शासक वर्ग समाज के रूप में जाना जाता है और वो ओबीसी समाज में आते हैं, तो मुझे ओबीसी समाज के लिए समझिए तो एक बहुत संशय का स्थिति है कि जहां पर कुर्मी समाज को बड़ी भूमिका निभाना चाहिए था ओबीसी आरक्षण को लेकर के, अपने हिस्सेदारी को लेकर के, कि भाई संवैधानिक अधिकार अगर आदिवासी लोगों को यदि उनका आबादी के हिसाब से आरक्षण मिल चुका है तो ओबीसी को भी उसके आबादी हिसाब से आरक्षण मिले, इसको लेकर के इन्हें आंदोलन करना चाहिए था मुखर होकर। लेकिन ये मुझे समझ से परे है कि आदिवासी बनना क्यों चाहते हैं और आदिवासी बनने का लोग जो तर्क दे रहे हैं, ये भी विषय कई विषयों में संशय बना हुआ है। अब जैसे अगर आदिवासी बनने के लिए कुर्मी समाज आगे बढ़ रहा है क्योंकि ओबीसी समाज से आते हैं, तो ये निश्चित है कि कल के डेट में यहाँ तेली समाज ही बहुत संख्यक समाज है। वो उनका भी इतिहास विरासत हजारों वर्ष का है, वो भी एक तरह से मूलवासी हम लोग कहते हैं, लेकिन वो भी आदिवासी है। और कई एक संगठनों के द्वारा आदिवासी बनने की मांग मुखर होकर इस राज्य के अंदर आंदोलन चल रही है। ऐसे कई जातियां हैं जो दावेदारी करती है कि आदिवासी के तौर पर हम लोग यहाँ रहन सहन, पूजा पाठ, विधि व्यवस्था में हम लोग भी आदिवासी का संस्कृति सभ्यता से मेल खाती है। झारखंड में लंबे समय से स्थानीय नीति नहीं बना। 1932 खतियान के अनुसार स्थानीय नीति बनाने की मांग है। कैसा देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि नियत और नीति का भेद है। इस राज्य में जिस तरह से पूरे देश में स्थानीय नियोजन नीति लागू है और होना अत्यंत आवश्यक है आज के समय में, और मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि चूंकि आज हमारा बड़ा भाई का भूमिका में कुर्मी समाज है
और कुर्मी समाज के नेता के द्वारा लगातार स्थानीय नीति की बात हो, चाहे नियोजन नीति की बात हो, चाहे 32 खतियान की बात करें, अभी अगर तत्कालिक बात करें, इससे पहले भी दिवंगत स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो झारखंड के पूर्व मंत्री थे, उनके द्वारा कई एक बार चुनावी समय में इस बात को मुखर होकर उठाया गया कि भाई इस राज्य के अंदर में खतियान आधारित 32 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने। और वो जब सरकार में चले जाते हैं तो विषय गौण हो जाती है, फिर वही ढुलमुल रवैया हो जाता है। अभी तत्कालिक में आप देख सकते हैं कि जो भाषा खतियान संघर्ष समिति का गठन किया गया था कुर्मी समाज के ही नेतृत्व में, हम समझते हैं, ऐसे तो सभी समाज के लोग उसमें शामिल थे, लेकिन अगुवाई जैसे बाद के दिनों में शुरुआत में तो खैर और लोग किए थे, लेकिन बाद के दिनों जब जयराम महतो का उदय हुआ तो जयराम महतो जो माननीय विधायक है आज के डेट में, उन्होंने इस बात को खुल के कहा कि भाई हमारा भाषा का यहाँ लागू होना चाहिए और खतियान के आधार पर 32 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू होना चाहिए। जब इसी आधार पर राज्य के जो मूल निवासी थे, जो झारखंड वासी थे, उनको मैंने पूरा आशीर्वाद दिए। इस पार्टी को सब आगे बढ़ाने के लिए पूरे सभी समुदाय के लोग 32 खतियान के आधार पर और यहाँ नियोजन और स्थानीय नीति के आधार पर उनको पूरा समर्थन मिला। नतीजा है कि कम समय में ही उन्होंने विधानसभा में जीतने का काम किया और आज विधानसभा का सदस्य भी है। ओबीसी में क्या कुर्मी समाज अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है आपके बोलने के हिसाब से? देखिए, मुझे तो इस बात के मालूम नहीं कि वो लोग क्या महसूस कर रहा है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि ये लोग सिर्फ सत्ता में काबिज होने के लिए शॉर्टकट एन केन प्रकारेण मुद्दा चाहे कुछ भी लेके आए, मुद्दों पर इन लोग का पकड़ बहुत दिन तक नहीं बना हुआ रहता है। चाहे आप इतिहास पढ़ लीजिए पिछले 40 वर्षों का, चाहे वर्तमान की बात करें, तो इन लोग मुद्दा तो लेकर के आते हैं, लेकिन मुद्दों पर पकड़ बहुत दिन तक नहीं रह पाता है। ये लोग हमेशा समय समय पर अपना रणनीति और बदलते हैं कि जैसे हो सत्ता पर हमको पहुंचना है। अगर कोई रास्ता शॉर्टकट नजर आता है तो उन रास्तों को छोड़कर तुरंत टर्न हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि राज्य हित में क्या है, राज्य के बहुसंख्यक ओबीसी समाज के प्रति हमारा क्या जिम्मेदारी है, क्या दायित्व है, उनको भूल करके ये सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट करते हैं अपने समाज के प्रति कि हमें जल्दी से सत्ता पर काबिज होना है। उसके लिए जो इनको सुगम रास्ता मिलता है उस पर अख्तियार कर लेते हैं। मैं तो यह स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी।